वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, टाइम वेस्ट बिना किए हुए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। 7, 36, 8 और क्वेश्चन मार्क दिया है 7, 36, 8 क्वेश्चन मार्क दिया है और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहले वीडियो पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, इससे आपको आपका स्कोर पता लग जाएगा कि आप आउट ऑफ 10 में से आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखते हैं कि 7 है, तो 7 और 36 में क्या रिलेशन बन रहा है। देखो, हमें यहाँ पे ना हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। देखो, 7 पंजे 35 होता है और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, 36 बनता है। ऐसे ही अगर 8 है, 8 में मैं पंजे कर देता हूँ और एक ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा, 41 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाली हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। अगला देखते हैं। अगला है, अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 36 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 7 का स्क्वायर 49 होता है उसमें मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा 36 आएगा। ऐसे ही जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है, अगर मैं उसमें 13 माइनस करता हूँ तो मेरा 51 आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे काम का नहीं है। ये ट्रिक वाली, ये भी जो ट्रिक है हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। 7 को 36 बताया ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं जो 36 है इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ तो मेरा यहाँ पे 9 बनता है। क्या यहाँ पे 9 बनता है, तो 9 में अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो 7 बनेगा। ऐसे ही जो 8 बनेगा, 8 में मैं क्या माइनस करूँ, 2 माइनस, कौन सी संख्या में 2 माइनस करूँ कि 8 बन जाए। अगर इन दोनों का मैं जोड़ देखता हूँ तो 9 आता है। अगर 9 में 2 माइनस करते हैं तो 7 बनता है। हमें चाहिए 8, 6 और 5 11 में 2 माइनस करते हैं तो 9 बनता है। हमें चाहिए 8, 7 और 2 में 9 में 2 माइनस करते हैं तो 7 बनता है। यहाँ पे 6 और 4 10 में 2 माइनस करते हैं तो 8 बनता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें हर एक ट्रिक देखनी है थी, कौन सी ट्रिक हमारी क्वेश्चन को का जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं उस पर ठीक बैठती है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई जो ये हमने जो ट्रिक करी है ये पहली वाली, ये वाली और ये वाली के गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है। बट जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। जो ट्रिक काम कर रही है वो ये है कि जो हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों को ऐड करके और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ देखते हैं कि जो स्क्वायर है उससे का रिलेशन क्यूब से है, तो सर्कल का रिलेशन किससे होगा। तो ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनता है, स्क्वायर बनता है ये सारी साइड्स इसमें इक्वल होती हैं और स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है। ठीक है, स्क्वायर से क्यूब बनता है। ऐसे ही सर्कल का हमें बताना है कि सर्कल से क्या बनेगा। तो सर्कल से सभी को पता है, सर्कल जो है वो हमारा एक स्फीयर बनाता है, गोला बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा गोला बन जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। जो गोला है वो सर्कल से ही बनता है। जैसे जो क्यूब है वो स्क्वायर से बनता है, ऐसे ही स्फीयर सर्कल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है ओड वन आउट बताना है। तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसमें पेट्रोल दिया है, डीजल दिया है, केरोसिन दिया है, एलपीजी दिया है। देखो, इससे गाड़ी चलती है, इससे गाड़ी चलती है, एलपीजी से भी गाड़ी चल जाती है, केरोसिन से गाड़ी नहीं चलती। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ये सभी को आता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस ना डालूँ। तो फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करने हैं, तो इसमें हमें 5 वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इनको जो ऑप्शन दे रखे हैं देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। यहाँ पे पी है, सभी में पी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ आई है, यहाँ ई है और यहाँ ओ है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारा ये आना चाहिए 4 नंबर पे। तो हमारे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये सी और डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए और बी में देखते हैं, तो 4 के बाद 1 दोनों में आ रखा है ना, दोनों में 1 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिसाइड होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पे हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ ये वाला और ये वाला, इन दोनों तीनों में आई दिया हुआ है, यहाँ पे वो है, तो ये सबसे लास्ट में 5 नंबर है, वो सबसे लास्ट में इसका आंसर होगा। हमें यहाँ पे और यहाँ पे देखना है कि क्या बनेगा। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा वर्ड दे रखा है, इसमें देखते हैं पी आई सभी में है। यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ टी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एल दिया हुआ है। तो सबसे जो पर ये था, इसके बाद जो हमारा ऑप्शन होगा 1 नंबर पे होगा, और उसके बाद इन दोनों में देखते हैं तो क्या आएगा, ये एल आएगा 3, यानी कि 4 1 3 2 5 इसका ऑप्शन होगा। 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 4 8 4 4 5 9 डैश और 3 4 7 है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस दिया हुआ है हमारे को। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 14 में से 9 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 का है। ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 का डिफरेंस होना चाहिए। और ये 36 कम होगा, इसमें 36 इसमें माइनस करते हैं तो ये मेरा 3 आएगा, ये मेरा 2 आएगा, 4 26 23, ये डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ और आगे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे 7 का जो इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि यहाँ इसमें मैं अगर 49 ऐड करता हूँ तो माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 13 में से 9 गया 4 आता है, 11 में से 7 4 गया 7 आता है, 4 में से 3 गया, यानी कि बिल्कुल हमारा आंसर 423 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि सेंचुरियन को ये लिखते हैं, रैंक को ये लिखते हैं, तो 7859 में को हम क्या लिखेंगे, 7859 जी। ठीक है, 7 8 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 और 9। तो यहाँ पे 7 ढूंढो, 7 नंबर 4 पे आ रहा है, तो 4 नंबर पे क्या है टी। ठीक है, 8 यहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे आ रहा है ए टी ए। 5 कहाँ पे है, 5 3 नंबर पे है, एन है, और 9 पे भी के है, 9 पे के है, यहाँ 9 है, 9 पे के आ रहा है, तो टी एन के टैंक सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सीरीज़ के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 69 85 और ये है, इनमें कितने का डिफरेंस दिया हुआ है, इनमें डिफरेंस दिया 9 का। इनमें कितने का दिया है, ये है हमारा 69 1 70 और 10 80 11 और 5 16, यानी कि 16 का डिफरेंस दिया है। ठीक है जी, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर बन के 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर अगर डिफरेंस होगा इनमें, तो इसमें 25 5 ऐड कर देते हैं, 25 और 85 110 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 110 इज द आंसर। और 110 में अगर हम 5 के स्क्वायर के बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जोड़ देते हैं, 146 हो रहा है, जो कि हमारी अगली संख्या दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि जो 60 आदमी हैं उनका इंटरव्यू है, और ये पूछा गया कि वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल आदमी कितने हैं, 60 हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हमारे आदमी टोटल 60 दे रखे हैं। और ये एक आरेख दिया हुआ है, फोटोज़ दे रखी हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। इसमें जो
शतरंज खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं, उनके बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि शतरंज और ये जो टोटल खेलने वाले हैं टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे ये सभी खेलने वाले ही हैं ना सारे, तो हम सबको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले 9 है, 8 है, 10 है, 7 है, 11 है और 12 है। ये सारे टोटल खेलने वाले हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9 और 8 16 और 1 17 और 7 24 और 1 25 और 2 27, 2 हासिल, कैरी 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल हमारा 57 हो जाएगा। बट इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ये सब है क्या है, खेलने वाले हैं। बट क्वेश्चन में टोटल दिए हुए हमारे को 60, तो कितने खेलने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जो खेलने वाले नहीं हैं वो ऐसे कितने हैं। तो 57 हमारे खेलने वाले हैं, 60 खेल टोटल थे, तो कितने बचे हमारे 3 हैं जो वहाँ खेलने वाले नहीं हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि टेबल, चेयर और फर्नीचर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो जो सबको पता है जो टेबल और चेयर होती है वो फर्नीचर के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर आती है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा ये है जी, लास्ट क्वेश्चन में है MNOPWXYZ RSTUBCD दिया हुआ है, इसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे MNOP लगातार 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे WXYZ 4 लगातार अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके बाद RSTU यहाँ पे भी 4 लगातार अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ABCD और यहाँ पे E। ये तो आसान था, ये यहाँ पे E आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा E। तो आज की क्लास में काफ़ी अच्छे आसान क्वेश्चन हमने करे हैं और आई होप कि आप लोगों के 10 क्वेश्चन थे, तो 10 में से लगभग सभी आप लोगों ने क्वेश्चंस ठीक कर लिए होंगे। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बीच में आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, इजी ही थे क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।